Hello everyone, welcome to Code Shark and this is your boy Himanshu. This is going to be the lecture third of the series Recursion 4 देंगे तो चलिए शुरू करते हैं to the power n इनपुट क्या होगा दो नंबर्स गिवन है x और n दैट सपोज 4 और 2 तुमको 4 रेज टू द पावर 2 दैट इज 16 निकालना है ये आउटपुट है ठीक है ठीक है सिंस रिकर्शन पढ़ रहे हैं तो रिकर्शन से ही करना है अब मैं क्या चाहता हूँ हमने पता था यार हम रिकर्शन कैसे लिखते हैं हमको पता है कि हम रिकर्शन कैसे लिखते हैं सबसे पहले क्या आता है बेस केस इन दो चीजों में काम हो सकता है भरोसा और तुम्हारा काम भैया ये क्या लिख रहे हो ये उसको समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुमने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जाओ वो देखो अदरवाइज समझ में नहीं आएगा तो मैं क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम ये फंक्शन लिख दो जल्दी से जिसमें डबल एक्स और इंट एन वीडियो को यहीं पॉज करो और यार ये फंक्शन कंप्लीट कर दो तुमको पता है कैसे करना है तो एक बार ये वीडियो पॉज करो और ये फंक्शन कंप्लीट कर दो तो आई होप तुमने लिख लिया होगा नहीं लिखा कोई बात नहीं चलो लिखते हैं तो यार रिकर्शन भैया ने कही थी तीन चीजें आएंगी बेस केस तुम्हारा काम और भरोसा बताया था ये ऊपर नीचे हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये टॉप पे बैठेगा हमेशा लेकिन ठीक है अब देखते हैं चलो मान लो x की पावर n निकालना है ठीक है ऐसे नहीं आएगा मान लो 4 की पावर 4 निकालना है कैसे लिखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यही तो होगा ना मैं कह रहा हूं कि रिकर्शन ये मेरे पास है तो इसका आंसर निकाल के दे दे तो मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 4 इंटू 4 रेज टू द पावर 3 सही बात है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 जो थी उसको मैंने लिख दिया 4 इंटू 4 की पावर 3 भैया ये कुछ सिमिलर लग रहा है जो हमने पहले क्वेश्चन करा था क्या करा था 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अब एक बार फिर वीडियो पॉज करो जाके अब ट्राई करो रिकर्शन लिखने का तुमको एक रिकरेंस मिलेगा जाओ वीडियो पॉज करो और एक बार फिर ट्राई करो लिखने का आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा अगर फिर भी नहीं लिख पाए कोई बात नहीं एक बार फिर से देखते हैं तो भैया x की पावर n को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस वन यार ये तो वही बात हो गई कि मैं x फैक्टोरियल को लिख रहा हूं x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल इसका रिकरेंस क्या था फंक्शन ऑफ x अगर मान ले n की जगह x ले रहा हूं क्या था x इंटू फंक्शन ऑफ n माइनस वन यही था इसका रिकरेंस क्या होगा पावर ऑफ x कोमा n इज इक्वल्स टू x इंटू पावर ऑफ x कोमा n माइनस वन बिल्कुल वही फील आ रही है फैक्टोरियल वाली सेम रिलेट कर पा रहे हो अगर ये समझ नहीं आ रहा फैक्टोरियल कैसे लिखा है लेक्चर 1 देखो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है तुम्हें ठीक है तो भैया हमने ये लिख लिया है कि पावर ऑफ x की पावर n जो है वो है x इंटू पावर ऑफ x कोमा n माइनस वन अब तो हलवा है यार अब तो हलवा है लिखना डबल चलो सूडो कोड लिखते हैं पावर डबल x कोमा इंट n मुझे पता है तुम सबने लिख लिया फिर भी लिख लेते हैं सबसे पहले क्या आएगा बेस केस सोचो बेस केस क्या होगा पता है तुमको क्या डिक्रीज हो रहा है n डिक्रीज हो रहा है कहां तक जा सकता है n अगर 10 है बढ़ते बढ़ते माइनस वन हो रहा है 9 8 7 6 5 डॉट 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 3 2 1 ऐसे करते करते जीरो वैलिड लास्ट जीरो है तुझे जीरो का आंसर पता है तो लिखो इफ
n इक्वल टू 0, रिटर्न क्या? 1। सिंपल। अरे किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होता है ना, 2 की पावर 0 भी 1 होता है। कस कर दिया, रिटर्न लिख दिया। चलो अब क्या है? अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए ना। मैं करूंगा भरोसा। मैंने किया भैया डबल, क्योंकि रिटर्न टाइप डबल है। आंसर इक्वल टू पावर ऑफ, मुझे x कोमा n माइनस वन की निकाल के दे दो। ये भरोसा है। भरोसा कर दिया, भरोसा। रिकर्शन ने निकाल के दे दिया। रिकर्शन लॉयल है, पता है तुमको। रिकर्शन ने निकाल के दे दिया। तेरा काम क्या है? तेरा काम है ये रिटर्न करा देना। तू क्या कर देगा? रिटर्न x इंटू आंसर। खत्म। सेम ही तो चीज है यार। फैक्टोरियल में क्या करते थे? इन फै मतलब आंसर ही लिख रहे हैं ना, तो आंसर ही लिखते हैं। इंट आंसर इक्वल टू फैक्ट ऑफ n माइनस वन, रिटर्न n इंटू फैक्ट आंसर। खत्म। भैया पर आपने वहां तो ऐसे लिखा था। भैया पर आपने फर्स्ट लेक्चर में तो ऐसे लिखा हुआ है, रिटर्न n इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस वन। एक ही तो बात है, चाहे मैं पहले निकाल लूं चाहे यहां पर ऐसे लिख दूं, एक ही तो बात है। मैं यहां पर भी इस आंसर की जगह डायरेक्ट यहां पर ये लिख सकता हूं। कंफ्यूज नहीं होना है यार, दोनों एक ही चीज है। चाहे तू यहां पे ऐसे रिटर्न करा ले, चाहे तू पहले निकाल ले फिर रिटर्न करा दे, एक ही बात है। पहले ये चलेगा ही चलेगा। समझ में आई? चलो तो एक बार कोड इंप्लीमेंटेशन देखिए इसकी। चलो कोड इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसकी। लेट्स गो। तो यार अब आ गए हम हमारे वीएस कोड पर, तो चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले इंट मेन, यूजर से इनपुट लेना है x और n। सी इन किया x n, और डबल आउटपुट इज इक्वल्स टू पावर फंक्शन x कोमा n। सी आउट करा देंगे, आउटपुट करा दिया इसको, लाइन चेंज। ठीक है। अब लिखते हैं अपना पावर फंक्शन, डबल x कोमा इंट n। सबसे टॉप पे क्या बैठेगा? बेस केस इफ n इक्वल टू 0, रिटर्न 1। फिर क्या है? भरोसा स्लैश ट्रस्ट, डबल आंसर इक्वल टू पावर ऑफ x कोमा n माइनस वन। अब क्या है तुम्हारा काम? रिटर्न x स्टार आंसर। चलो एक रन करते हैं इसको इनपुट पे। तो लेट्स सपोज 4 कोमा 2, 16 आना चाहिए। टन। नेक्स्ट देखते हैं। मान लो 2 कोमा 10, 1024। टड़ा। ठीक है। अच्छा इसी को, इन दोनों चीजों को एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने फैक्टोरियल में लिखा था। इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि रिटर्न x इंटू पावर ऑफ x कोमा n माइनस वन। एक ही बात है। देखो एक बार फिर रन करते हैं नए टेस्ट केस में। 2 कोमा 4, 16। तो एक ही बात है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो? तो चलो अब चलते हैं हमारी दूसरी स्क्रीन पर। तो चलो यार देखते हैं बारी चल कैसा रहा है। तो लेट्स सपोज मेन ने कॉल किया पावर 4 कोमा 4, मतलब तुम्हें 4 की पावर 4 निकालनी है। ठीक है। यहां पर गया होगा 4 4। ठीक है। क्या बेस केस हिट हुआ? नहीं। तो चला कैसे? पावर ऑफ 4 कोमा 4। आगे कॉल मारेगा 4 इंटू पावर ऑफ 4 कोमा n माइनस वन 3। 4 इंटू पावर ऑफ 4 कोमा 3 को 4 कोमा 3 आ जाएगा। ये 4 कोमा 3 है। 4 कोमा 3 सॉरी, 4 कोमा 3 गया। 4 कोमा n 0 है नहीं। ये कॉल करेगा 4 इंटू पावर ऑफ 4 कोमा 2 को। कॉल करेगा 4 इंटू पावर ऑफ 4 कोमा 2 को।
ये कॉल करेगा आगे 4 into पावर ऑफ 4, 1 को। ये कॉल करेगा आगे 4 into पावर ऑफ 4, 0 को। 4, 0 गया, ध्यान से देखो, 4, 0 गया, n 0 है, रिटर्न 1। जब 4, 0 की कॉल लगी होगी, जब 4, 0 चल रहा है, तो इस बंदे ने रिटर्न कर दिया 1। कहां पर? यहीं पर। सही बात है। एक मिनट चेंज करते हैं। इसने रिटर्न कर दिया 1। ऊपर क्या रिटर्न होगा? 4 into 1, यहां पर रिटर्न हुआ 4। 4 into 4, यहां पर रिटर्न हुआ 16। 16 into 4, यहां पर रिटर्न हुआ 64। 64 into 4, यहां पर रिटर्न हुआ 256। ये 256 कहां गया? यहां पर। ठीक है, समझ में आया कैसे चल रही रिकर्शन को? अब ध्यान से देखना। 1, 2, 3, 4, 5। जब n 4 था तो मेरी कॉल्स लगी n+1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग ऑफ n। सही है, सिंपल। समझ में आया? क्या इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? क्या इसको और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? ध्यान से सोचो। अगर मेरा n बहुत बड़ा हो गया तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? मान लो मुझे 2 की पावर 1, 0, 2, 3, 4, 5, 7 निकालनी है। तुमको नहीं लगता ये बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा बिग ऑफ n? तो मुझे इसको और ऑप्टिमाइज करना है। मुझे मान लो इसे और ऑप्टिमाइज करना है। क्या इसे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? हाँ, इसे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। सोचो कैसे। तो चलो अब उस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, कैसे इसे ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, कैसे इस रिकर्शन को ऑप्टिमाइज करें। तो चलो। तो भैया, आपने बताया पावर ऑफ एक्स कोमा एन जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स कोमा पावर ऑफ एक्स कोमा n-1, जैसे हमने फैक्ट लिखा था। सब चीजें लिंक्ड है यार, इजी है सब। ठीक है, हो गया। इसका हम एक चीज लिख चुके हैं जो ऑर्डर ऑफ एन में था। ठीक है, अब देखते हैं, सुनो। मान लो 2 की पावर 10 निकालनी है। ध्यान से देखना। तो क्या करेगा? 2 into 2 into 2 कितने टाइम्स? ये पूरा होगा 10 टाइम्स। मैं कहता ये एक्चुअल में 4 की पावर 5 लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूं कि एक्चुअल में 2 की पावर 5 into 2 की पावर 5 लिखा हुआ है। सही बात है ना? a की पावर m into a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m+n होता है ना? 2 की पावर 5 into 2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 10 होगा ना? ये लिखा हुआ है। एक्चुअल में ये रिपीट अब भी कर रहा है, देखो ध्यान से। ये रिपीटेड केस हो गया। भैया भैया भैया, 2 की पावर 11 हुआ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 into 2 into 2 11 टाइम्स। इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 into 2 की पावर 5 into 2। ये फिर रिपीट हो गया। एक फैक्टर ही तो आएगा हमेशा। ओड पावर में एक ही तो मल्टीप्लाई ज्यादा होगा। कोई सी भी ओड पावर ले लो, मान लो 3 की पावर 3 निकालना है तो क्या होगा? अरे 3 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 7 निकालना है। एक मिनट, मान लो 3 की पावर 7 निकालना है। 3 की पावर 7 निकालना है, क्या होगा? 3 की पावर क्या? 3 into 3 की पावर 3 into 3। एक ही तो ज्यादा आएगी। तो अब मेरा रिकर्शन कैसे हो रहा है? ध्यान से देखना। पावर ऑफ एक्स कोमा एन जो है वो खुलेंगे दो में। कैसे? वो होगी पावर ऑफ एक्स कोमा n/2 इंटू पावर ऑफ एक्स कोमा n/2। कब? जब n क्या है? इवन। और पावर ऑफ एक्स कोमा n/2 इंटू पावर ऑफ एक्स कोमा n/2 इंटू एक्स, जब n क्या है? ऑड।
यही तो लिख रहा है यहां पर, देखो। जब इवन पावर है तो पावर ऑफ ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म। जब ऑड पावर है तो ध्यान से देखो, एक, दो, और ये रहा तुम्हारा एक्स। समझ में आई? बस ये क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है इफ कंडीशन बस। इफ दिस एल्स दिस। सही बात है। लिखें एक बार इसको, करके देखें। चलो चलो एक बार इसको करके देखते हैं। एक बार लिखते हैं, इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। आ जाओ। तो भैया सेम डबल, दो पैरामीटर जाएंगे, पाओ पावर एक्स कोमा एन। क्या बेस केस चेंज होगा? अब भी तू एन बाई टू की तरफ जा रहा है, जाके एन बाय फोर की तरफ जाएगा, एन बाय एट की तरफ जाएगा, जब जब जीरो जाएगा। तो इफ एन इक्वल टू जीरो, रिटर्न वन। समझा चुका हूं ये वाला। तुम्हें क्या चाहिए? डबल आंसर इक्वल टू, भैया पावर एक्स कोमा एन बाय टू निकाल के दे दो। अब तेरे पास, मान ले टू की पावर टेन था, तो टू की पावर फाइव का आंसर आ चुका है। या टू की पावर इलेवन था तो टू की पावर फाइव का आंसर आ चुका है। इलेवन बाय टू इंटीजर करेगा तो पांच ही आएगा ना, इंटीजर डिवीजन करते हैं तो। ये आ चुका है। तू अब क्या चेक करेगा? इफ एन मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो, तो क्या करो? तो रिटर्न कर दो क्या? आंसर इनटू आंसर। भैया क्या क्या क्या? टू की पावर फाइव इंटू टू की पावर फाइव। एल्स, मेरे को लगता है तुमने फिगर आउट कर लिया है। रिटर्न कर दो आंसर इनटू एक्स। क्या? टू की पावर फाइव इंटू टू की पावर फाइव इंटू टू। समझ में आया? भैया ये तुम्हारा क्या है? बेस केस। ये क्या है? भरोसा। और ये क्या है? तुम्हारा काम। भैया ये ट्रिक हर जगह अप्लाई हो रही है यार। हाँ, होगी होगी। ऐसे करोगे तो इजी रहेगा समझने में भी और करने में भी। तो चलो यार एक बार इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देख के आते हैं। तो यार अब आ गए हैं हम हमारे वीएस कोड पर, और देखते हैं ये वाला फंक्शन कैसे लिखना है। ठीक है, ये एज इट इज रहने वाले हैं। इनपुट लिया यूजर से एक्स और एन, कॉल कर दिया फंक्शन को, और ये आंसर आ गया। तो अब देखते हैं कैसे लिखना है। बेस केस सेम रहने वाला है। इफ एन इक्वल टू जीरो, रिटर्न वन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम? भरोसा। तो क्या है? डबल आंसर इक्वल टू में निकाल दो पावर एन बाय टू की। ठीक है, अब है तुम्हारा काम। इफ एल्स कंडीशन आएगी, इफ एन मॉड्यूलो टू इक्वल टू जीरो, दैट इज वो इवन है, इवन। देन क्या करो? देन रिटर्न कर दो क्या? आंसर इन आंसर। एल्स रिटर्न कर दो आंसर इनटू एक्स। ठीक है, रन करे। एल्स मतलब अगर एन ओड है। ठीक है, फोर कोमा फोर टू फिफ्टी सिक्स। एक और रन करते हैं, टू कोमा टेन, वन जीरो टू फोर। एक और रन करते हैं, टू कोमा इलेवन। ठीक है, सही चल रहा है। अब देखो इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे तुमको लिखा मिल सकता है। इस एल्स की हटा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, रिटर्न आंसर स्टार आंसर एक्स। क्यों? रिटर्न तुमको पता है कंट्रोल आउट ऑफ स्टेटमेंट भेज देता है, मतलब यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर एन इवन है तो यहीं पे खत्म हो गया होगा ये फंक्शन, यहाँ पर आएगा ही नहीं। और एन अगर ऑड है तो ये इधर जाएगा नहीं, डायरेक्ट इधर से रिटर्न हो जाएगा, इसलिए एल्स लिखने की जरूरत नहीं होती। और कैसे लिखते हैं इसको? यहाँ पे ना लिख के कैसे लिखा मिल सकता है तुमको ये? ठीक है, इसको यहाँ पर ना लिख के तुमको क्या मिल जाएगा? ये यहाँ पर ऐसे कॉल किया हुआ है।
देखो एक बार चलाते हैं इसको, ठीक है। 2,10। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या जो मैंने पहले लिखा था और ये लिखा है ये सेम है या नहीं है? कमेंट्स में आंसर पोस्ट करना, मैं कमेंट में ही आंसर दे दूंगा तुमको। मुझे ये बताओ, जो मैंने पहले लिखा था, जो मैं यहाँ पर आंसर निकाल के कर रहा था, मतलब मैं जो यहाँ पर ये लिख रहा था, डबल आंसर इक्वल टू पावर ऑफ एक्स कोमा एन बाय टू, क्या ये और ये सेम है या अलग अलग है? पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट्स। ओके, चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर, एक बार देखते हैं चल कैसे रहा है। देखें, तो मान लो मेन फंक्शन को चाहिए 2 की पावर 10, मुझे 2 की पावर 10 चाहिए, ठीक है। इसने कॉल किया, 2 की पावर 10 गया यहाँ पर, ठीक है। 2 रेस्ट टू पावर 10 चाहिए, क्या एन जीरो है? नहीं। तो पावर ऑफ 2 की पावर 10 ने कॉल किया पावर ऑफ 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 5 को कॉल किया, ये गया यहाँ पर 2,5, ठीक है। क्या एन जीरो है? नहीं। रिटर्न आंसर। तो पावर 2 की पावर 5 ने कॉल किया पावर ऑफ 2 की पावर 5/2, क्या होगा? 2। सही बात है। 2 को इंटीजर हो रहा है, इंटीजर डिवीजन। 2 गया, 2,2, क्या जीरो है? नहीं। इसने कॉल किया पावर ऑफ 2,1 को, सही बात है। 2,1 को कॉल किया, गया 2,1, जीरो है? नहीं। इसने कॉल किया पावर ऑफ 2,1/2 इक्वल टू जीरो, जीरो को, क्या एन जीरो है? अब 2,0 गया, हाँ। इसने यहाँ रिटर्न कर दिया 1, इसने यहाँ रिटर्न कर दिया 1, मतलब यहाँ पर 1 आ चुका है। कब? जब यहाँ पर 2,1 की कॉल चल रही है, 2,1 की कॉल चल रही है, तब यहाँ 1 आ चुका है, आगे गया। क्या 1 इवन है? क्या 1 मोडुलो 2 इवन है? नहीं, ऑड है। तो आंसर क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 2, तो इसने रिटर्न कर दिया 2, ठीक है। अब क्या आ चुका है? एक मिनट, थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। यहां पर आ चुका है 2, यहां पर आ चुका है 2, किसकी कॉल पे? जब 2,2 की कॉल चल रही होगी, ठीक है। रिटर्न कर दिया है भरोसे ने आंसर, बताया था ना, भरोसा किया था उसने, भरोसे ने आंसर रिटर्न कर दिया 2। क्या 2, एन क्या है? 2, 2 मोड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है, हाँ। एन इवन है, एन इवन है, ये क्या रिटर्न करेगा? 2 इंटू 2 दैट इज 4, इसने यहाँ रिटर्न करा 4, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ, उसकी कॉल समाप्त हुई। अब है 2,5 की कॉल चल रही है, 2,5 की जब कॉल मारी होगी तो इसने 4 रिटर्न कर दिया है। अब गया, क्या एन इवन है? नहीं, एन इवन नहीं है। यहां पर आया तो क्या रिटर्न हुआ? 4 इंटू 2, ठीक है। इसको 2 की पावर में लिखें तो 2 स्क्वायर, 2 तो 5 रिटर्न हो गया, 2 की पावर 5, यहां पर रिटर्न हो गया 2 की पावर 5। अब गई 2,10 की कॉल, यहां पर 2 की पावर 5 रिटर्न हो चुका है, ठीक है। क्या 10 इवन है? हाँ इवन है, क्या रिटर्न हुआ? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, दैट इज 2 की पावर 10, कहां पर? मेन फंक्शन में। और यही तो निकालना था। कॉल्स कितनी लगी, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, जब एन था तो 5 कॉल्स लगी। ध्यान से सोचो, अगर 20 होता तो मैं पहले 10 की कॉल लगाता, 10 से मैं 5 की कॉल लगाता, 5 से 2, 1, 0, 3, 4, 5, 6 कॉल्स लगी। एक्चुअली में क्या हो रहा है, अब थोड़ा एनालाइज करते हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, जब n था तो n/2 की कॉल लग रही है, n/2 के लिए n/4 की कॉल लग रही है, n/4 के लिए n/8 की कॉल लग रही है, ऐसे करते करते n बाय, मान लो k तक चल रहा है तो 2 की पावर k तक कॉल लगेगी। एंड कहां पर होगा? जब n/2 की पावर k इक्वल टू 1 हो जाएगा, सही बात है। तो n क्या हो जाएगा? 2 की पावर k
तो k क्या हो जाएगा, log 2 रेज टू द पावर n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, यही तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, log 2n। और वैसे भी सोचो यार तुम, n डिवाइड हो रहा है बाय 2 में, फिर n बाय 2 के लिए n बाय 4 की कॉल लग रही है, तो हर बार तुम्हारी प्रॉब्लम डिवाइड हो रही है बाय 2 से, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log n। तो हम कहां से, ऑफ n से ऑफ log n पे आ चुके हैं। समझ में आया तुमको, बहुत अच्छी चीज है यार। और तुमने देखा, तीन ही चीज लिखी हमने इस बार भी, वही बेस केस, वही भरोसा, और वही तुम्हारा काम। बट हमने देखा ये चल कैसे रहा है और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे हुई। हमने n कॉल्स से log 2 अप्रोक्सीमेटली log 2 कॉल्स में कर दिया। मजा आ रहा है। तो यार तुमको दो असाइनमेंट दे रहा हूं, कर लेना। पहला तो तुमको कोड में ही क्लियर कर दिया था कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कि या तो मैं आंसर निकाल के ऐसे रिटर्न करूं या मैं इस तरह रिटर्न करूं। ये कमेंट्स में बताओ यार, क्या डिफरेंस है इसमें। दूसरा, एक डाउट रहा होगा यार तुम्हें कि भैया आप यहाँ पर डबल क्यों रिटर्न करा रहे हो, क्योंकि भैया 2 की पावर 4 भी 16 होगी, 2 की पावर 2 4 होगी, 3 का स्क्वायर 9 होगी, तो ये तो हर बार भैया इंट आ रहा है, तो आप डबल क्यों रिटर्न करा रहे हो। तो यार ये मैं हिंट दे रहा था तुमको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये तुम्हारा असाइनमेंट है, व्हाट इफ n नेगेटिव हो जाए, मतलब 2 की पावर -2, 4 की पावर -2, इस तरह निकालना हो। ये तो पॉइंट्स में आएगा ना, 1/4 लिख रहा है, ये 1/16 लिख रहा है, ये तो पॉइंट्स में आएंगे। तो इसलिए मैं डबल रिटर्न करा रहा था, ये हिंट था तुम्हारे असाइनमेंट के लिए। इसका लिंक, इस क्वेश्चन का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई करो। आई एश्योर यू हो जाएगा, नहीं हो तो दोबारा इस वीडियो को देखना, पक्का हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।